वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान के तहत रिकॉर्ड वार म्यूजियम में सूर्य पार्क और कैक्टस पार्क का उद्घाटन और राजस्थान के स्कूलों से न्याय तक अभियान की शुरुआत। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट के साथ। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 24 अक्टूबर 2025 के जितने भी क्वेश्चनों के साथ सबसे पहले कल हमने पढ़ा कि जयपुर कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं सचिन मित्तल। एशिया में गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी कहाँ स्थित है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा। 10वीं विश्व वुशु कुंग फू चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते? अक्रेश्वर मेड़तवाला और रजत प्रकाश गुप्ता। और राजस्थान के खिलाड़ी मानव सुथार व खलील अहमद का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। और निर्माण श्रमिकों के बच्चों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 50,000। फिर हमने पढ़ा बहरीन में तीसरे यूथ एशियन गेम जो 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर चल रहा है, राजस्थान के 5 साइकिलिस्ट भाग ले रहे हैं। आलोक बिश्नोई, आदित्य जाखड़, अंजलि जाखड़, रुक्मणी और लोकेश चौधरी। ये हमने कल पढ़ा। इसका वन लाइनर है वो आपको वन लाइनर पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल गया, इसकी क्विज टेलीग्राम पे मिल गई और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में मिल गया। और आज आपको और छूट दी जाती है। करंट अफेयर्स 75 रुपये में और सारी टेस्ट सीरीज 99 और वीडियो कोर्स 599 रुपये में। आपको आज रात 12 बजे तक आज लास्ट आपको छूट दी जा रही है, क्योंकि 2-3 दिन हेल्पलाइन नंबर कोई भी समस्या आप हेल्पलाइन नंबर पे जाके कॉल कर सकते हैं। अब करें स्टार्ट आज की क्लास को। महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास है और आप सभी साथियों को बता देता हूं, आपने जो भी वीडियो कोर्स ले रखा है, चाहे टेस्ट सीरीज ले रखी है, आपकी वैसे वैलिडिटी 1 साल की होती है या पेपर तक होती है। जो भी ऐप के अंदर लिखा होता है निर्देश उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। लेकिन कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि जैसे 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल तक उसको चलाते नहीं है, उसके बाद में वैलिडिटी बढ़ाने की बात करते हैं। हम बढ़ा भी देते हैं बहुत सारे साथियों की वैलिडिटी, जहां लिखा होता है कि आपसे बात की होती है एग्जाम तक। लेकिन आप अगर आपको नंबर दिए जाते हैं और है तो आप सलील से पेश आए, अभद्र व्यवहार न करें, क्योंकि आप शिक्षा जगत के अंदर कोई अध्यापक बनेगा, कोई एलडीसी बनेगा, कोई पुलिस महकमे में जाएगा, कोई एसआई बनेगा। तो आप शिक्षा का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन। अगर आप हमारी टेक्निकल टीम और से अगर व्यवहार अच्छा नहीं करोगे, गाली गलौज करोगे, तू तड़ाक में आओगे, तो उसकी न तो कोई वैलिडिटी बढ़ेगी न बात। ठीक है, एक शिक्षा जगत का प्लेटफॉर्म है ये, तो शिक्षा जगत की ही बात होती है। और सही तरीके से सलील से पेश आया करो, विनम्रता से बोला करो। अगर आप विनम्रता से बोलोगे तो आगे का जवाब भी विनम्रता से आएगा। तो पिछले 2-3 दिनों से 2-3 एक आधी कॉल आई है, 2-3 तो क्या एक ही है, कोई बुद्धिजीवी है, वो सीधा तू तड़ाक पे और गाली गलौज पे आ गया। उसने क्या किया, पहले 1 साल तक उस ऐप को हिलाया नहीं, कोर्स को हिलाया नहीं। अब वैलिडिटी खत्म होगी, 1.5 साल बाद वो कहता है कि मेरी वैलिडिटी बढ़ा दो। बढ़ा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक तरीका होता है बोलने का, हमारा व्यवहार कैसा है, हमें किस प्रकार कहना है, एक रिक्वेस्ट से सारा काम होता है, न कि गाली गलौज से। तो वैसे इंसान इस प्रकार के होते हैं, तो वो खास करके ध्यान रखें। ऐसी चीज परिस्थिति आनी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन कुछ एक तुच्छ एक लोग हैं, होना भी चाहिए, ऐसे होते भी हैं। तो आप भी ध्यान रखें, कोई भी काम और हुआ है जो प्यार से तरीके से जो काम करवाया जाता है ना, वो गाली गलौज से नहीं होता है। और बड़ी दुख की बात होती है, शिक्षा जगत में ऐसे लोग भी हैं और वो नौकरी लगने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आप भी कृपया करके थोड़ा ध्यान रखें। आज का पहला प्रश्न, हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान अब तक 2025 तक कुल कितने पौधे लगाए जा चुके हैं? ये रिकॉर्ड आया है कौन सा? सुजस अपडेट कल की, यानी टोटल 5 सालों की इस सरकार ने टारगेट बना लिया कि हम 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। कितने? हम इन 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। और हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान 2024 से चल रहा है। अब तक की रिपोर्ट देखें, यानी कल सुजस अपडेट आई है, हम कह सकते हैं अक्टूबर 2025 तक कुल 18.50 करोड़ पौधे लग चुके हैं। 18.50 करोड़ पौधे लग चुके हैं। देखो, हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान, इसकी शुरुआत 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज कब आती है? सावन शुक्ल तीज। स्थान स्पोट्रा, जिला करौली से इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है।
प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम से प्रेरित। टोटल लक्ष्य है राजस्थान में 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने। 2024 में 7 करोड़ पौधे लग गए और 2025 में अब तक 10 करोड़ पौधे लगाने थे, 11.5 करोड़ पौधे लग चुके। ठीक है, अब तक कुल 18.50 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। रिकॉर्ड 27 जुलाई 2025 को एक दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगे थे 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव पर, और 29 अगस्त 2025 को टोडा रायसिंह टोंक में 60,000 पौधे लगाकर कीर्तिमान बनाया एक दिन में। तकनीकी पहल पौधे की जियो टैगिंग हुई। निगरानी हेतु हरियालो राजस्थान मोबाइल ऐप तैयार किया गया। और अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पौधे लगे हैं जयपुर वालों ने लगाया लगभग 77.43 लाख, और सबसे कम पौधे हैं 11.20 डिडवाना कुचामन के अंदर लगे हैं। तो सबसे ज्यादा वाला कई बार एग्जाम में पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, निकिता, अक्षिता, लक्षिता, कृष्णा और सचिन चौधरी का संबंध किस खेल से है? निकिता, अक्षिता, लक्षिता, कृष्णा, सचिन चौधरी का संबंध किस खेल से है? ये सारे कबड्डी के खिलाड़ी हैं। ये निकिता, अक्षिता, लक्षिता ये महिलाएं हैं और सचिन चौधरी पुरुष कैटेगरी। यानी हाल ही में बहरीन के अंदर जो चैंपियनशिप हो रही है उसके अंदर हमारे राजस्थान के खिलाड़ी भी शामिल हैं और भारतीय टीम ने अभी हाल ही में कबड्डी में गोल्ड जीता है। तो ये सारे कबड्डी के खिलाड़ी हैं। तो बहरीन में चल रहे यूथ एशियन गेम 2025 में भारत की गर्ल्स और बॉयज कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीते हैं। फाइनल में भारत ने ईरान को हराया। इसमें राजस्थान के खिलाड़ी देखो, गर्ल्स टीम में निकिता, अक्षिता, लक्षिता और कृष्णा शामिल है और बॉयज टीम में सचिन चौधरी शामिल है। तो आने वाले पेपर में खेल खिलाड़ी से सीधा प्रश्न भी आ सकता है कि इनका संबंध किस खेल से है। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच व इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयरन लेडी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच व इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयरन लेडी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो जोधपुर की डॉक्टर अनीता परिहार को। जोधपुर की डॉक्टर अनीता परिहार को। तो आयरन लेडी अवार्ड 2025 डॉक्टर अनीता परिहार जो जोधपुर की है। अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच और इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। डॉक्टर अनीता परिहार अखिल भारतीय सर्वधर्म महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जैसलमेर के वार म्यूजियम में सूर्य पार्क और कैक्टस पार्क का उद्घाटन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर के अंदर जो वार म्यूजियम है वहाँ सूर्य पार्क और कैक्टस पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी राजस्थान के जैसलमेर दौरे पे हैं। आज वो तन्नोट जाएंगे और उसके बाद में जो कमांडरों की कॉन्फ्रेंसिंग है उसको भी शामिल होंगे। जैसलमेर के वार म्यूजियम में सूर्य पार्क और कैक्टस पार्क का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया, रक्षा मंत्री हैं। जैसलमेर के वार म्यूजियम में एक तो सूर्य पार्क और उसी के पास कैक्टस पार्क का उद्घाटन किया। वार म्यूजियम में लाइट एंड शो का आगाज किया गया। इस शो में भारतीय सेना के पराक्रम का संजीव चित्रण किया गया। जब जैसलमेर की बात आए तो जैसलमेर में पिछली साल जीएसटी 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक भी हुई थी। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची थी। सदाराम जी का पेनोरमा है वो भी वहाँ पे। इसके अलावा तन्नोट माता तन्नोट विकास विकसित क्षेत्र संरक्षित हो रहा है। कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी तन्नोट के अंदर किया जा रहा है। इसके अलावा जैसलमेर के अंदर इम्पोर्टेंट बात करें तो जैसलमेर के अंदर दुर्ग है, जैसलमेरू दुर्ग भी उसे कहते हैं। ठीक है, और स्वर्ण नगरी भी उसे कहा जाता है। 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखना। ज्ञान भारतम मिशन के तहत राजस्थान में पांडुलिपियों को घर बैठे देखना और पढ़ने की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किस संस्था के द्वारा डिजिटलीकरण किया जा रहा है? पांडुलिपि जो हाथ से लिखी हुई है उन चीज़ों को वैसे पढ़ नहीं पाते हैं, कोई अलग अलग भाषाओं के अंदर। देखो अब नीचे जो लिखा हुआ है ना इस टाइप का है, तो अब इसको सही डिजिटलीकरण किया जाएगा। घर बैठे हम साइट पे देख सकेंगे और हर चीज़ की सुविधा हमें होगी। सही क्या चीज़ है वो पता लग पाएगा। ज्ञान भारतम मिशन है जो केंद्रीय बजट के अंदर शुरू किया गया था कि हमारे देश के अंदर जितनी भी पांडुलिपियां हैं उनको डिजिटल करना है। तो अभी ये कदम उठाया अपने राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर तो 15वीं और 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं व 19वीं शताब्दी तक की पांडुलिपियों को घर बैठे देखना और पढ़ने की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के द्वारा डिजिटलीकरण किया जा रहा है ज्ञान भारतम मिशन के तहत। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ऐसे ही आएगा कि ज्ञान भारतम मिशन क्या है? भारत सरकार की एक राष्ट्रीय पहल है। केंद्रीय बजट 2025-26 में इसको
घोषित किया गया। भारत की पांडुलिपि विरासत का संरक्षण, डिजिटलीकरण व प्रसार करना। लक्ष्य है शैक्षणिक संस्थान, संग्रहालय और निजी संग्रहकर्ताओं के सहयोग से 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटल संग्रह बनाना है। महत्व, प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़कर भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करना। ये आपको याद रखना है, 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटल संग्रह बनाना है। बच्चों में कानून की समझ विकसित करने के उद्देश्य से किस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान की ओर से स्कूलों से न्याय तक अभियान की शुरुआत। अभी जो 3 कानून है पिछले साल जुलाई 2024 में लागू किए थे, वो कानून, उन कानूनों को बच्चों को भी स्कूलों में, कॉलेज में, इनमें भी पढ़ाया जाएगा ताकि वो कानून है क्या, किस प्रकार के हैं, क्या क्या उसमें प्रावधान है, वो सारी चीजें बताएं। स्कूलों से न्याय तक अभियान की शुरुआत जयपुर से होने जा रही है। इसी अक्टूबर के लास्ट में होने की पूरी संभावना है। तो कॉन्टैक्ट स्कूल से शुरुआत, न्याय तक बात। बच्चों में कानून की समझ विकसित करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान में जयपुर की ओर से अक्टूबर के अंत में कानून कनेक्ट मुहिम चलाकर स्कूलों से न्याय तक अभियान की शुरुआत होगी। इसके तहत जयपुर शहर सहित जिले भर के सरकारी, निजी स्कूलों, कॉलेज और स्टूडेंट्स को कानून व अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में इस अभियान की शुरुआत होगी और इसके लिए विद्यार्थियों को मोबाइल में राजकोप ऐप डाउनलोड करवाया जाए। उसके माध्यम से सरकारी चाहे निजी स्कूल है, कॉलेज है, सब जहाँ भी स्टूडेंट है उनको कानून व अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। और इसकी शुरुआत जयपुर विधिक प्राधिकरण जो है वो स्टार्ट करेगा। इसका नाम कानून कनेक्ट मुहिम चलाकर स्कूलों से न्याय तक अभियान, स्कूलों से न्याय तक अभियान की शुरुआत होगी। तो ये याद रखियो। सुजस बुलेटिन 18.5 करोड़ पौधे लग चुके हैं। इसकी पूरी जो भी इसके अंदर डिटेल थी मैंने सुजस की अपडेट आपको दे दी। देश की कृषि व्यवस्था में नए युग का आरंभ, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इसके बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये 24,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से कृषि धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता 11,440 करोड़ से, इसमें टोटल 100 जिलों में से राजस्थान के 8 जिले शामिल हैं। वो आपको सब बता दिया गया है। राजस्थान के 8 जिले कौन कौन से हैं, क्या प्रावधान है, किस प्रकार के जिले हैं, वो सारी डिटेल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस, ताकि आपको क्विज भी मिले, पीडीएफ भी, वन लाइनर मिले और कोई भी नानक क्लासेस के ऐप का लिंक वगैरह सारी सूचना आपको मिलती रहे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में थाली का वजन कितना किया गया है? तो आप सभी ने सही जवाब दिया था। पहले 450 ग्राम था, अब 600 ग्राम कर दिया। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत देय राशि 5,000 से बढ़ाकर कितनी कर दिया? सेंटर 5,000 रुपए देते हैं, अपने राजस्थान में कितनी कर दी? 5500, 6500, 9500, 10,000। सही जवाब देना है। यशडे डोज 12 कोटड़ी आमेर को 12 भागों में बांट दिया था। उस समय तत्कालीन शासक थे पृथ्वीराज कछुआ। उसने मध्ययुगीन राजस्थान में पंचकुल संस्था स्थानीय प्रशासन से संबंधित थी और गोविंदगिरी ने संप सभा की स्थापना की थी 1883 के आसपास। दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित होकर जयपुर के किस शासक के द्वारा जयपुर में स्थित ताल कटोरा का निर्माण किया गया? स्वाई जय सिंह द्वितीय। और वागड़ और छप्पन के बीलों का लोकवाद्य यंत्र जो एक विभाजित जो बांस होता है उसके दोनों ओर दांतेदार खांचों से बना होता है, वह कहलाता है कागरच, कागरच। ठीक है, इसको याद रखना। ये सारे आरपीएससी प्रोटेक्शन ऑफिसर के एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। अब 5 प्रश्न और देखो। आरपीएससी प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2025। मध्यकालीन राजस्थान में उद्रंग, उद्रंग शब्द किससे संबंधित है? ये वापिस होंगे प्रश्न, रिपीट ध्यान रखना। समाधि लेने की कुप्रथा रोकने का सर्वप्रथम प्रयास किस राज्य ने किया था? राजस्थानी भाषा का मुक्तक काव्य कौन सा है? मेवाड़ शैली में 1648 ईस्वी में भागवत का चित्रण किसके द्वारा किया गया? और किस दुर्ग में वर्षा जल के संचय हेतु 52 कुंडों का निर्माण किया गया? देखो, किस दुर्ग में वर्षा जल के संचय हेतु 52 कुंडों। आजकल ना हर पेपर में आरपीएससी दुर्ग को इस प्रकार देता है, जैसे नाहरगढ़ में ताड़ द्वार है, कभी कोई द्वार दे दिए और है। तो किस दुर्ग में वर्षा जल के संचय हेतु 52 कुंडों का निर्माण करवाए? इन 5 के जवाब देने हैं। अब आज आप क्या पढ़ोगे? कुप्रथाएं पढ़ लेना सारी। समाधि प्रथा है, बाल विवाह है, कोई भी है। ठीक है, एक आप पढ़ लेना चित्रकला और एक आप पढ़ लेना दुर्ग। 3 टॉपिक आज पढ़ना और बड़े तरीके से तैयार करना, फिर इनके जवाब भी देना। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। सभी साथी जो भी हैं नानक क्लासेज ऐप में
टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स जो भी चल रहे हैं उनका फायदा उठाओ, मेहनत करो अच्छे तरीके से, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।